नमस्कार दोस्तों, जय बिहार, जय हिंद। बिहार के आधुनिक इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ बिहार के इतिहास के बारे में, जब अंग्रेज़ों ने मुग़लों से उनकी शासन बंगाल में 1612 में अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी, ये इतनी बड़ी फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी और इसकी जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। आज भी कोलकाता में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो है वो मौजूद है, और ये इसलिए मौजूद है क्योंकि अंग्रेज़ों का जो गढ़ रहा था वो बंगाल ही रहा था। और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी 1867 तक कायम रही। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में सिर्फ एक नहीं, कई राज्य थे। कई राज्य तो आप कह ही सकते हैं। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत सारे देशों के भाग थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर। इतने देशों के भाग हुआ करते थे फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में। इस तस्वीर में आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो मैप के नक्शे से बाहर चला गया है। उसके बाद फिर मैं बात करूं बिहार के इतिहास में, तो बिहार 1850 जब से अंग्रेज़ों के शासन में गया, 1867 तक फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा बिहार। और सिर्फ बिहार ही नहीं, आज के उत्तर प्रदेश, लाहौर, पाकिस्तान के पंजाब, और आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, सभी कोई जो थे, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सभी कोई ये भाग थे। राजस्थान भी भाग था, मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र था। तो ये सभी के सभी, पूरे कश्मीर भी था, तो ये सभी के सभी, उत्तराखंड भी था, अरे यार, तो ये सभी के सभी जो है वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अंडर ही थे और इसकी राजधानी कोलकाता थी। बाद में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बहुत सारे प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसी में बट गई, तो बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर रखा गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार को रखने के साथ बिहार की राजधानी कोलकाता थी। 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ, तो पश्चिमी भाग में बंगाल के बिहार आ गया, और एक तरफ बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ उत्तरी भाग और बिहार एक तरफ आ गए। मतलब एक बंगाल हो गया, और दूसरा बंगाल मतलब पूर्वी बंगाल और आसाम एक तरफ हो गए, जिसकी तस्वीर आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर दोनों देख पा रहे होंगे। फिर बिहार के इतिहास में मोड़ तब आता है जब बिहार को उसकी अपनी अलग पहचान मिलती है, बंगाल से अलग। और उस समय बिहार का स्पेलिंग अंग्रेजी में BIHAR के जगह BEHAR हुआ करता था, जिसे बिहार करके बोला जाता था, जिसे बाद में बिहार बदल दिया गया क्योंकि ये बोलने में ज़्यादा आसान है, इसलिए इसका नाम बिहार कर दिया गया। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विहार शब्द से हुई है, जो बौद्ध विहारों के नाम से ही बिहार रखा गया है। उसके बाद फिर 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से खुद अलग बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को अलग किया गया, जिसकी राजधानी पटना हुआ करती थी। और बिहार में उस समय आज के बिहार, झारखंड और बंगाल के पुरुलिया और कुछ उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र, किशनगंज के क्षेत्र हुआ करते थे, और साथ में उड़ीसा के कुछ क्षेत्र भी हुआ करते थे। पूरा उड़ीसा नहीं हुआ करता था। उसके बाद बहुत दिनों तक बिहार की राजधानी पटना ही रही। फिर 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, और उड़ीसा की राजधानी
भुवनेश्वर रखी गई और बिहार की राजधानी पटना ही रही। फिर उसके बाद आदिवासियों और संथाल लोगों के बहुत ज़्यादा रिवोल्ट और विरोध के कारण, प्रदर्शन के कारण, जिसको शिबू सोरेन लीड कर रहे थे, केंद्र सरकार की सहायता से और लालू सरकार की निकम्मी सत्ता को प्राप्त करने के कारण 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों को काटकर अलग किया गया और वह सभी क्षेत्र जो थे वो प्लेन या फिर गंगा मैदान से बहुत दक्षिण में थे। उसके बाद से बिहार का जो असली नक्शा है वो आप देख ही पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से बैक ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस समय जो बंगाल का जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो पहले का जो मैप था, मतलब प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, उसका ये झंडा है जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। इसमें आप बंगाल टाइगर और देख पा रहे होंगे और जो है एक जहाज़ देख पा रहे होंगे, पानी वाला जहाज़, इसलिए क्योंकि बंगाल समुद्र के तट पर है। और ये है एम्बलेम, मतलब ये एम्बलेम है जैसे आज बिहार का हर राज्यों का एक स्टेट एम्बलेम है, उसी तरीके से ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का एम्बलेम था। और उसके बाद जब पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग किया गया तो ये उसका एम्बलेम था, जिसमें आप गेंडा को देख पा रहे होंगे और ये उसका नक्शा था जो कि आपने पहले भी देखा। और अब आप ये एक गाना सुनिए, मतलब एक गाना नहीं, ये है मतलब कि एंथम एक तरीके से कहा जा सकता है। हर प्रेसिडेंसी का एक एंथम होता है, जैसे आज हम लोग राज्य गीत बोलते हैं, जैसे हर राज्य की अपनी अपनी गीत है। उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, मेरे भारत के कंठहार बिहार करके एक राज्य गीत है, झारखंड का अलग है, उत्तराखंड का है, हर राज्य का अलग अलग राज्य गीत है। उसी तरीके से ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का राज्य गीत था। तो पहले आप इस गीत को सुने, उसके बाद मैं आगे की इतिहास को कंटिन्यू करता। 15 नवंबर 2000 के बाद से बिहार आज के वास्तविक रूप में जो आप देख पा रहे होंगे उसी तरीके से है। और बिहार में अब मैं बात करता हूँ 15 नवंबर 2000 के बाद से। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार मुख्यतः अपने जो है कृषि पदार्थों के बल पर और एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री थे वो सब झारखंड में चले गए। मिनरल रिच झारखंड के अलग हो जाने से झारखंड को तो फ़ायदा नहीं ही हुआ, बिहार को भी नहीं हुआ फ़ायदा, और ये दोनों ही राज्य आज गरीब हैं। जबकि झारखंड यदि आज बिहार के साथ रहता तो बिहार और झारखंड दोनों ही एक अच्छा विकास कर पाते, लेकिन छोटी राजनीति और तुच्छ मानसिकता के कारण आज ये स्थिति बन गई है। हालांकि बिहार और झारखंड में बहुत सी समानताएं हैं। यदि आप बिहार और झारखंड जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बिहार में हैं या झारखंड में हैं।
सब कुछ लगभग एक ही है। आदिवासी कल्चर को छोड़कर देखा जाए तो बिहार और झारखंड में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आज के मुख्य चुनौतियां जो कि बिहार में हैं, तो मुख्य चुनौतियां जो आज बिहार में हैं वो है करप्शन सबसे पहला, क्योंकि भ्रष्टाचार बिहार में हर एक बंदे में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, इसे आप लोग सभी जानते हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आप गरीब होते हैं और ये तो ही आप मजबूर हो जाते हैं चोरी करने के लिए या फिर अपना ईमान धर्म बेचने के लिए। तो यही कारण है। दूसरा सबसे बड़ा चुनौती जो बिहार को फेस करना पड़ता है, खासकर उत्तर बिहार को, वो है बाढ़ की समस्या। नेपाल की तरफ से जितनी भी नदियाँ आती है वो अपने साथ बाढ़ भी लाती हैं। कोसी नदी को बहुत ज़्यादा उत्तर बिहार को डैमेज करती है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यदि मैं बात करूं बिहार में जो है वो है पलायन। लोग बहुत तेज़ी से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जो अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, जो जिनकी नौकरी दूसरे अच्छे राज्यों में, विकसित राज्यों में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र में हो जाती है, वो वहीं जाकर बस जाते हैं। बिहार के उत्थान के लिए या विकास के लिए वो कुछ नहीं करते और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं करते वो। उसके बाद बिहार में बहुत सारी चुनौतियां हैं। यदि मैं बात करूं आज बिहार के स्थिति की, तो बिहार आज एक मध्यम वर्ग के क्षेत्रफल का राज्य है। बिहार को बनाने में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि किसी व्यक्ति ने लंदन में उनकी फजीहत होने के कारण बिहार को बनाया, लेकिन ये आधी अधूरी बात है। क्योंकि आप ये देखें कि अंग्रेज़ों का कोई अता पता था नहीं और उस समय राज्यों का बंटवारा होना एक आम बात था, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो सही लगता था वो अपने अनुसार बांट देते थे। आज के जैसे महीनों सालों तक आंदोलन नहीं करना पड़ता था राज्य को अलग करने के लिए। तो बंगाल के प्रेसिडेंसी के बिहार का अलग होने का मुख्य कारण जो है वो इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि कोई एक आदमी ने बिहार को अलग किया। हालांकि उनका योगदान हो सकता है, लेकिन इसके कोई प्रमाण दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण ये हैं कि हिंदी और बंगाली भाषा के कारण बहुत सारे क्षेत्रों को अलग किया गया था। और आप ये देख लें कि अगर बिहार को ही सिर्फ अलग करना था तो फिर आप ये देख लें कि फिर वो झारखंड और उड़ीसा से क्यों नहीं आंदोलन हुआ बिहार को अलग करने के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बिहार को बंगाल से अलग करने में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ था, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अंग्रेज़ों को ठीक लगा। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा राज्य था, बंगाल बहुत बड़ी आबादी थी, तो उन्हें संभालने के लिए उन्हें 1912 में बंगाल को बांटकर बिहार और बंगाल में बांटा गया। तो ये सबसे बड़ी कारण थी। अब वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। चूँकि मैं इतिहास के पर बात कर रहा था, इसलिए मैंने पूरे इतिहास के चैप्टर को कवर किया है। कुछ मैं भौगोलिक स्थिति की भी बात कर देता हूँ। उत्तर बिहार जो है वो पूरा बिहार ही समतल क्षेत्र में आता है, प्लेन एरिया है, गंगा का मैदानी भाग है। लेकिन दक्षिणी बिहार के जो और भी दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ आपको प्लेट्यू रीजन दिखे जा सकते हैं। इसलिए कारण ये रहा कि जो दक्षिणी बिहार है वो बाढ़ से बिल्कुल मुक्त है, लेकिन जो उत्तरी बिहार है वो हमेशा वहाँ पे बाढ़ आता है। और बाकी भौगोलिक स्थिति मैंने बता ही दी। आज बिहार की सीमाएं, उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। पश्चिम में जो सीमा बिहार की है वो काफ़ी सालों से, जब से बिहार बना है उसके बाद से बिहार की सीमा पश्चिम को छोड़कर और उत्तर को छोड़कर बाकी सभी जगह से जो है वो मतलब दक्षिण और पूर्व में भिन्न हो गई है। तो पश्चिम में बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, दक्षिण में झारखंड से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। दक्षिण पूर्व में भी झारखंड से सीमाएं लगती है बिहार की।
तो इतनी ही सीमाएं हैं जो कि बिहार की और भी राज्यों से लगती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, जय अंग, जय अंगिका भाषा।